तो इंदौर में इस बार दशहरा कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाएगा। यह पारंपरिक रावण दहन की जगह मॉडर्न शूर्पणखा का पुतला जलेगा। इसमें सोनम, मुस्कान जैसी चर्चित महिलाओं के चेहरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य समाज को महिला अपराधों के बढ़ते मामलों पर जागरूक करना। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दशहरे के दिन आमतौर पर रावण दहन किया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। देश भर में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार इंदौर में दशहरे के मौके पर कुछ अनोखा होने जा रहा है। यहाँ मेला ग्राउंड में रावण दहन की जगह शूर्पणखा दहन किया जाएगा। महिला अपराधों पर जागरूकता का संदेश। आयोजकों के अनुसार इस बार पुतला दहन का मकसद समाज को महिलाओं द्वारा किए जा रहे गंभीर अपराधों के प्रति सचेत करना है। इसमें इंदौर की सोनम रघुवंशी का उदाहरण भी शामिल है, जिस पर हनीमून के दौरान पति की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही अपने पतियों की कातिल या उसे मारने के लिए मजबूर करने वाली महिलाओं के भी पोस्टर होंगे। आयोजक अशोक दशोरा ने बताया कि शूर्पणखा के पुतले पर इंदौर की सोनम रघुवंशी, मेरठ की मुस्कान, राजस्थान की हर्षा, जौनपुर की निकिता सिंघानिया, दिल्ली की सुष्मिता, मेरठ की रविता, फिरोजाबाद की शशि, बेंगलुरु की सूचना सेठ, मुंबई की चमन उर्फ गुड़िया, औरैया की प्रियंका और देवास की हंसा की तस्वीर लगाई जाएगी। ये पहल पत्नी पीड़ित पुरुषों की संस्था पौरुष द्वारा की गई। संस्था का कहना है कि समाज में अक्सर पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराध या महिलाओं द्वारा किए गए संगीन अपराधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए दशहरे जैसे बड़े पर्व के जरिए ये संदेश देना जरूरी है कि अपराध किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। हम दुराचारी नारी, व्यभिचारी नारियों के ये जो 11 चेहरे हैं, ये प्रतीकात्मक स्वरूप लेकर के हम जिस तरह से रावण का पुतला बनाया जाता था अहंकार के प्रतीक को दहन करने के लिए, आज व्यभिचार के प्रतीक को दहन करने के लिए हमने ये शूर्पणखा दहन की शुरुआत की है, जो कि समाज को जागृत करना जरूरी है, संदेश देना जरूरी है। भाई हर तीसरे पांचवें घर के अंदर आग लगी हुई है आज, और परिवार बिखर रहे हैं। तो क्या परिवार को यूनाइट करना, परिवार के बिखराव को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आयोजक अशोक दशोरा ने बताया कि शूर्पणखा दहन कार्यक्रम में मुख्य चेहरा सोनम रघुवंशी का होगा। राजा की तरह ही देवास जिले के ग्राम सन्नोड में रहने वाले प्रवीण पटेल घर से लापता हो गया था और करीब 1 महीने बाद उसका कंकाल नाले में मिला था। राजा की तरह ही प्रवीण पटेल की हत्या की गई थी। प्रवीण पटेल को उसकी पत्नी हंसा पटेल, उसके भाई बहन और मां ने करवा चौथ पर बुलाकर एसिड से जलाकर मार दिया। इस आयोजन की जानकारी के बाद मृतक प्रवीण पटेल की मां रंजना पटेल, पिता बद्रीलाल पटेल और बहन श्रुतु अशोक दशोरा से मिलने पहुंचे। इस दौरान अनादि टीवी से बातचीत करते हुए परिवार वाले भावुक हो गए। तीनों के आंखों में आंसू थे। रोते रोते उन्होंने इस घटना के बारे में बताया। इस आयोजन में मृतक प्रवीण पटेल का परिवार शामिल होगा और अपनी आंखों से अन्याय करने वाली बहुओं और कलियुगी माओं का दहन होते देखेगा। में एक हंसा पटेल नाम है, जो वो मेरी भाभी है। उसने मतलब मेरे भाई की ऐसी निर्मम हत्या करी है कि हम तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। मतलब हड्डियां, सिर्फ एक खोपड़ी दिखाई हमें। तो मतलब ऐसे इतना मतलब निर्दयी कैसे हो सकती है एक औरत? उसने ऐसी हड्डियां कैसे पकड़ा दी? एक मर्द भी, एक आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो भी एक मतलब लाश को देखकर घबरा जाता है। उसने ऐसा कैसे किया होगा? उसके साथ में उसको जरा भी दया नहीं आई मेरे भाई पर। और इन सब ने भी जब अपने पतियों की हत्या करी तो इनको भी जरा सी भी दया नहीं आई। इनके मन में ममता भी नहीं है, और ना ही इनके माता पिता ने इनको ऐसा संस्कार भी नहीं दिए कि तुम किसी परिवार में जाओ तो वो भी किसी का बेटा है, किसी की माँ ने जन्मा है। जब किसी माँ ने पैदा किया होगा उसको, तो क्या और ऐसी औरतों के हाथ मतलब हत्या करने के लिए पैदा किया। आज एक परिवार हमारा पूरा खत्म हो चुका है। जब हमारे पर बीती तो हम सब जैसे ही देखते हैं ये सब, तो हमें तब पता चलता है कि इन सब पर क्या गुजरती होगी। आज हमें 1 साल हो चुका है इस सब घटना को देखते देखते, पर हमें अभी न्याय भी नहीं मिला है और हम भटक रहे। और हम सर के पास अब आए हैं इस संस्था में जुड़ने के लिए। संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा का कहना है कि युगों युगों से महिलाओं के अपराधों और पापों का दंड पुरुषों को भुगतना पड़ा। आज भी चाहे महिला कितनी भी दोषी क्यों ना हो, सामाजिक अपमान, तिरस्कार और कानूनी सजा का भार पुरुषों पर ही डाला जाता है। इंदौर से अनादि टीवी के लिए योगेश राठौर की रिपोर्ट।